आजकल तमाम घरों में रमज़ान मुबारक की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। कहीं पे आगाज़ ग्रोसरी से हुआ है, कहीं पे आगाज़ सफाई सुथराई से हुआ है और कहीं पे घर की सफाई से हुआ है। जनाब रमज़ान मुबारक को वेलकम कहने के लिए हम मुसलमान सभी बहुत पुरजोश हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और व्लॉग का आगाज़ हो रहा है। सुबह के टाइम से नाश्ता वगैरह यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी और नाश्ते में मेरा कोई फिर से पराठा वगैरह खाने को दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना कॉर्नफ्लेक्स बना लेते हैं। उसके लिए मैंने दूध में थोड़ा सा सेब लिया, खजूर लिए, थोड़ा सा बादाम डाला और कॉर्नफ्लेक्स डाल के 1 चम्मच में शहद इसमें शामिल कर दूँगी और बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो जाएगा। जल्दी जल्दी से नाश्ता करेंगे और आज की रूटीन आप सब बहनों के साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ शेयर करूंगी जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप सब बहनों को बताया था, क्योंकि रमज़ान प्रिपरेशन जो है ना वो मेरी काफ़ी टाइम से चल रही है और रमज़ान की जो तैयारी है ना उसका पहला मरला तो मुकम्मल हो चुका था शॉपिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह से जितनी भी किचन की जो शॉपिंग थी वो तो हो चुकी थी, ग्रोसरी तो भी नहीं हुई है लेकिन शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल हो चुकी थी बर्तनों वगैरह की। उसके बाद जो दूसरा मरला था वो था कि क्लीनिंग जो है ना स्टार्ट की जाए, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से क्लीनिंग जो है ना वो स्टार्ट कर दी थी। और पिछले व्लॉग में ना आप सारी बहनों को बताया था कि मैंने जितने भी कैबिनेट में मौजूद ऐसे जार्स वगैरह थे जिसमें हम लोग ग्रोसरी वगैरह संभालते हैं, चाहे वो ग्लास जार्स हैं चाहे वो प्लास्टिक के हैं, तो वो सारे वॉश किए थे, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे किए थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से धूप लगवाई थी और उसके बाद फिर जनाब मैंने उनको ना किचन में रख दिया था। तो जनाब वो एक छोटा सा काम था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल हो गया और छोटे छोटे कामों से ही इंशाल्लाह हम लोग ना अपने घर की मुकम्मल तरतीब जो है ना उसको सेट कर लेंगे रमज़ान आने से पहले। यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर और मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग कर लेते हैं। सुबह का टाइम था और आज सुबह ना हल्के हल्के से बादल बने हुए थे, मौसम फिर से सर्द हो रहा है और मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि क्लीनिंग वगैरह का आगाज़ कर लेते हैं। धूप वगैरह कोई नहीं थी तो बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह साफ़ करूँगी। उसके बाद किचन की क्लीनिंग है और किचन की क्लीनिंग में ना मैंने जो जार्स वगैरह धो के रखे थे ना उनको भी अपनी जगह पे लगाना है। थोड़ी छोटी सी स्पेस में मैं किस तरह से सारा सामान एडजस्ट करती हूँ आज के व्लॉग में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जनाब वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे आई गई हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही मौजूद ना बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाले अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से व्लॉग आप सब बहनों तक पहुँचते रहें। तो जनाब ये कुछ हालात हुए पड़े थे किचन के, नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया था। मैंने कहा चले अब ऐसे करते हैं कि एनर्जी पे करते हैं और जाते हैं किचन में जाके ना वापस अपने जितने भी जार्स वगैरह निकाल के रखे हुए थे ना उनको अपनी जगह पे वापस लगाते हैं। ग्रोसरी की आइटम्स का अंदाज़ा तो मुझे हो ही गया था और वो बहनें ना जो परेशान रहती हैं कि हमने अपना अब तैयारी शुरू कहाँ से करनी है, ग्रोसरी कितनी लेनी है। रमज़ान चूँकि इस दफ़ा महीने के दरमियान में आ रहा है और कुछ जो है वो मंथली ग्रोसरी भी बहनें करेंगी, कुछ जो है वो रमज़ान के अकॉर्डिंग भी ग्रोसरी करेंगी। तो मैं जो इस दफ़ा ग्रोसरी करूँगी इंशाल्लाह कुछ रमज़ान की होगी और कुछ मंथ की होगी, यानी जो है वो क्योंकि मिड में रमज़ान आ चुका है तो इस हिसाब से ना हर बहन अपने घर के अफराद को मद्देनज़र रखते हुए ना बेहतर तरीके से जानती है कि कितना सौदा साफ़ जो है ना उसको ज़रूरत होगा। तो बहरहाल अच्छा मैंने जितने भी ग्लास जार्स और जो प्लास्टिक जार्स वगैरह थे वो सारे वॉश किए हुए थे ना, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि उनके अंदर ना सारा जितना भी सौदा सर्फ निकाला हुआ था उसको वापस डालते हैं। इस तरीके से ना मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो गया कि मेरे पास ना ग्रोसरी की कौन कौन सी छोटी मोटी आइटम्स जो है ना वो पड़ी हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें मुझे नई ग्रोसरी में लेके आनी पड़ेंगी। अच्छा रमज़ान अल मुबारक में ना मेरा चूँकि बहुत ही कम दाल वगैरह का जो है ना वो मैं बनाती हूँ या फिर सब्ज़ी वगैरह भी बहुत ही कम बनती है, तो इस वजह से अच्छा सहरी में भी ना दिल चाहता है कि शोरबे का सालन हो और चूँकि बहुत रात या सुबह का एक पहर होता है, ये कहा जा सकता है कि जिसमें आपको सहरी करनी होती है, कभी कभी दिल नहीं चाह रहा होता, तो शोरबा और रोटी होना तो बड़ी आसानी से खाई जाती है। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि कीमा या शोरबा या फिर ऐसे आलू मटर का सालन, यानी इस तरह की चीज़ होना जिससे सहरी भी बहुत आराम से हो जाए। तो बहरहाल जनाब इस वजह से दालें शालें तो मैं इस दफ़ा कोई नहीं लेके आ रही हूँ, पहले से पड़ी हुई अगर बनानी भी हुई तो वो बन सकती हैं, लेकिन बाकी की जो भी ग्रोसरी होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जितने जार्स मैंने धो के रखे थे ना बहुत अच्छे तरीके और अच्छा ड्राई होना ना इनका बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर हम लोग ना गीले जार्स में कोई चीज़ डाल के रख देते हैं ना उसमें क्या होता है कि फिर या तो जो भी दाल वगैरह आप डाल रहे हैं उस पे जो है ना वो जाला लग जाएगा या फिर वो ख़राब हो जाएगी। तो ये तजर्बा एक मरतबा मुझसे गलती से ही सही लेकिन हो गया था। चने की दाल के जार में मैंने बस ऐसे जो है ना वो दाल जो है वो पलट दी थी और फिर क्या हुआ कि दाल जो है ना वो सारी ख़राब हो गई और उसमें ना एक
कीड़ा सा भी आने लग गया था और साथ ही ना एक जाला सा भी लग गया था। तो बहरहाल बस ये आपने ध्यान रखना है कि आपने ना जब भी अपने किचन में मौजूद ग्रोसरी आइटम्स को संभालना है ना, तो इन जार्स को बहुत अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है। तो ये जनाब छोटी सी स्पेस है जहाँ पे मैंने अपना सारा सामान जो है ना ग्रोसरी का एडजस्ट किया हुआ है, और काफ़ी सारी जो जार्स थे ना वो मैंने खाली करके इसीलिए रख लिए थे सामने सामने, ताकि जब भी मैं नई ग्रोसरी लेके आऊँ ना तो मुझे यहाँ पे सेटिंग बनाने में ना आसानी हो जाए। तो बस इस तरीके से मैंने छोटी सी स्पेस के अंदर अपने सारे जो भी ग्रोसरी आइटम्स हैं ना उनको एडजस्ट किया हुआ है। वॉश भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुके थे जार्स वगैरह सारे, और साफ़ सुथरे भी हो गए थे, और मुझे ना एक बहुत अच्छा सा आइडिया भी मिल गया था कि मेरे पास कौन कौन सी ग्रोसरी पड़ी हुई है। बहरहाल जनाब उसके बाद फिर बारी थी हमारे काउंटर टॉप को क्लीन करने की। तो उसके लिए हमेशा की तरह मैंने फिर डिश वॉश अपना उठाया, उसको डालेंगे यहाँ पे काउंटर टॉप के अंदर ऊपर, और अच्छे तरीके से जो है ना मैं फिर क्लीन कर लूँगी। हाथों में ना मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ, और बस गीले कपड़े से ना मैं इसको अच्छे तरीके से एक नहीं बल्कि दो दो मरतबा साफ़ कर लूँगी, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। और मेरी ना एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि आप जो बर्तनों वाला रैक लेके आई हैं, या जिसमें हम लोग बर्तन धो के लटकाते हैं ना, आप उसको एक मरतबा ना लगा के दिखाएं। तो मैं आप बहनों को बोलना चाहूँगी कि रमज़ान की जितनी भी मैंने शॉपिंग की है ना, चाहे वो बर्तनों की है या किचन की किसी भी चीज़ की है ना, इंशाल्लाह वो रमज़ान में ही लगाऊंगी मैं। उससे पहले नीयत बिल्कुल भी मैंने अपनी ख़राब नहीं करनी है, क्योंकि जो मज़ा ना रमज़ान में लगा के आता है ना बर्तनों को या फिर नई चीज़ों को किचन के अंदर ना, वो मज़ा पहले नहीं आता है। तो वीडियो बनाने की गर्ज से सही, लेकिन फिर भी जो है ना मैं उन चीज़ों को रमज़ान से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान में जब भी लगाऊंगी तो आप सब बहनों, रमज़ान से हाँ 1-2 दिन पहले जो है ना मैं अपनी सिटिंग जो भी बनाऊंगी ना किचन की, आप सब बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और बर्तन वगैरह भी एडजस्ट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने उन सारी चीज़ों को एडजस्ट किया अपने किचन के अंदर। और कैबिनेट चूँकि नहीं है, और थोड़ी सी स्पेस में जो है ना सारा सामान मैं किस तरह से लगाऊंगी ज़रूर आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैंने कहा चलें जल्दी से ऐसे कहते हैं कि बर्तन धो लेते हैं। और आज ना मेरा बाज़ार का भी एक चक्कर था, तो मैंने कहा कि थोड़ी बहुत जो बाकी की क्लीनिंग है ना उसको फटाफट से डन कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाज़ार भी जाएंगे, और आप सब बहनों के साथ ना थोड़ी बहुत शेयर करूँगी कि ईद माशाल्लाह से अभी टाइम तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये कि हम ख़वातीन को ना एक तजस्सुस और होता है कि अगर ईद पे हम लोगों ने जो है ना इस दफ़ा कुछ लेना है नया तो क्या लें। तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी आइडियाज़ आज के व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि बाज़ार में ना चल क्या क्या रहा है, रेडीमेड सूट्स में क्या क्या आया हुआ है। और ना हम लोग ना इस मामले में भी कंफ्यूज हैं कि इस दफ़ा ना ईद जो है वो पता नहीं मौसम कौन सा होगा जिसमें आएगी, क्योंकि नॉर्मली जो ईद आती थी या तो गर्मियों में होती थी, और सर्दियों की तो खैर मुझे बहुत कम याद है, लेकिन ये है कि मोस्टली जो कपड़े बनते थे वो लॉन और कॉटन वगैरह में ही बनते थे। लेकिन इस दफ़ा जो ईद आ रही है ना वो तो आ रही है जनाब सर्दियों में, और मार्च का आई थिंक मिड होगा। तो अब मार्च के मिड में ना अक्सर इलाकों में यहाँ हमारे सिटी चकवाल में भी या फिर इर्द गिर्द के जो भी है ना उनमें भी मौसम जो है ना वो थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन फिर आगे से एक आध महीने के बाद गर्मी स्टार्ट हो जानी है। तो अब हम लोग ना ख़वातीन इस सोच में भी हैं कि पता नहीं इस दफ़ा ईद के जो कपड़े हैं ना वो हमें किस स्टफ़ में बनाने हैं, या कि सर्दियों के स्टफ़ में बनाने हैं, या फिर हमें जो है ना गर्मियों के स्टफ़ में बनाने हैं। तो बहरहाल बाज़ार में क्या चल रहा है और बाकी जो भी डिटेल होगी इंशाल्लाह व्लॉग के एंड पे आप सबके साथ शेयर करूँगी कि किस किस तरह की कलेक्शन जो है ना वो सूट्स की आई हुई है, और ईद की कलेक्शन जो है ना वो क्या बाज़ार में आ चुकी है या नहीं आई है। बहरहाल साथ में ना जल्दी से बस बर्तन शर्तन वॉश किया, तो मैंने कहा ऐसे करते हैं कि जो पानी का कूलर है ना उसको भी धो लेते हैं। उससे पहले जो मैंने ये जो सिंक के आगे टॉवल रखा हुआ होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना हर दफ़ा बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद ना एक मरतबा इसको भी बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर दूँ। फिर ना हम लोग जब कोई काम डिले कर देते हैं ना, तो वो फिर जब डिले हो गया तो फिर हो गया, फिर कब होगा कोई पता नहीं है। तो हम हाउस वाइफ की ना ड्यूटी बड़ी टफ़ होती है, टाइम जो है ना वो मैनेज करना मुश्किल होता है। तो मैंने कहा चले अभी लगे हाथों बर्तन ही धोए हैं, तो फटाफट से जो सिंक के आगे टॉवल रखा होता है ना, इससे कपड़े वगैरह गीले होने से बच जाते हैं। तो मैंने कहा चले इसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर देती हूँ, और धो धा के ना एक मरतबा इसको रख लेती हूँ अच्छे जल्दी से। बस सिंक ऐसे ही हाथ लगा के साफ़ किया, उसके बाद मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि पानी का कूलर भी धो लेते हैं। पानी आज जिसमें ख़त्म हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि उसको वॉश करती हूँ अच्छे तरीके से। मैं ना कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह मैं ना जब किचन वगैरह के काम वगैरह से फ्री हो जाऊँ ना, खाना शाना बनाने से पहले ना एक मरतबा कूलर को ना गर्म पानी से भर के रख दूँ। और ये ना हॉट पॉट सेट्स के साथ जो कूलर आता है ना, ये वही कूलर है, और इसके अंदर ना मैं एक दफ़ा पानी डाल के रख देती हूँ ना, तो सारा दिन बहुत अच्छा गर्म पानी रहता है। तो इस वजह से मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी, अक्सर औकात ना हमारे यहाँ जेज़ में ना हॉट पैड सेट के साथ ना इस तरह का कूलर लाजमी होता है ना। तो अपनी आसानी के लिए ना आप इस कूलर को निकालें, और इसमें ना आप सर्दियों में स्पेशली गर्म पानी डाल के लाजमी रखें, क्योंकि ना हम ख़वातीन ना वैसे भी पानी पीना बड़ा कम कर देती हैं। सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी की इतनी तलब भी नहीं होती है, और फिर ना बहुत सारे स्किन के मसले मसाइल और बहुत सारे
पेट के मसले मसाइल सामने आते हैं, तो कोशिश करें कि पानी का इंटेक जो है ना अपने इस मौसम में भी ज़्यादा रखें और अच्छा रखें। तो बस उसके लिए ये है कि रोज़ आप जो है ना अगर गर्म पानी डाल के अपने कूलर में रख देते हैं ना, तो उससे ये है कि आप पानी कम से कम पीते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आप जो है ना 2 घूंट पिएँ और उसके बाद फिर जनाब आपका दिल भर जाए, वरना ठंडे पानी से ना आप जो है ना वो बहुत जल्दी कहते हैं कि बस काफ़ी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा चलें जल्दी से ऐसे करते हैं कि रोटी बना लेती हूँ अपने लिए, और रोटी के साथ ना सालन मैंने जो दिन में बनाया था वो था टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी, और काफ़ी दिनों बाद मैंने ना टिंडे की सब्ज़ी बनाई। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो टिंडे खुश होकर नहीं खाते हैं, अलबत्ता तोरियां खा लेते हैं। तो एक दफ़ा ना मैंने उनको टिंडे जो है ना इसी फार्म में खिलाए और उनको बोला कि ये तोरियां बनी हुई हैं, तो फिर उन्होंने खा ली, और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से ना मैं उनको सब्ज़ी में ना अगर ये टिंडे भी खिला देती हूँ ना तो वो तोरी समझ के खा लेते हैं। तो बहरहाल भाई ये छोटी छोटी सी जो है ना टिप्स आप सब मैंने कहेंगे भी उलट पुलट टिप्स भी शेयर करती रहती है, लेकिन यह है कि आप इस तरह से अपने हस्बैंड को ना छोटी मोटे मामले में चीटिंग करके ना खाने पीने के मामले में स्पेशली जो है ना आप अच्छी चीज़ बना के ना उनको खिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो गोश्त ही खिलाना, क्योंकि हमारे यहाँ मर्द बहुत ज़्यादा जो है वो गोश्त खोरी होते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं चली गई थी बाज़ार, और बाज़ार से मैंने कहा चलें कुछ कपड़े शपड़े देखते हैं कि ईद के लिए ना क्या आया हुआ है और इस दफ़ा चल क्या रहा है। तो मैं आपको बताऊँ कि मोस्टली जो स्टफ़ बाज़ार में अभी आया हुआ है ना वो है लॉन और कॉटन। और हर एक जो शॉपकीपर था ना वो बस यही बोल रहा था कि इस दफ़ा जो ईद आ रही है ना वो हमारी गर्मियों में ही बनेगी, और मोस्टली जो स्टफ़ चलेगा ना ईद के ऊपर वो भी है लॉन और कॉटन। तो इस वजह से अब जो भी कलेक्शन बाज़ार में आई हुई है ना कपड़ों की, चाहे वो स्टिच है, चाहे वो अनस्टिच है, चाहे वो ईद के लिए हैं, और चाहे ख़वातीन के ख़रीदने वाले कपड़े जो भी आ रही थी ना खातून, वो यही कह रही थी कि हमें जो है ना ईद के लिए कुछ दिखा दें। तो वो कह रहे थे कि आप जो है ना ईद के लिए इस तरीके के लॉन कॉटन के ड्रेसेस लें। तो ये स्टिच में आए हुए थे और प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल थी इसकी। तो मैंने कहा चलें आप सब बहनों को दिखा भी देती हूँ कि कितने प्यारे आजकल जो है ना प्रिंट बने बनाए। और अच्छा, हम लोग ना अगर कपड़ा वगैरह ले लेते हैं ना और ले के फिर स्टिच वगैरह करवाते हैं ना, तो उसमें ये 2-3 चीज़ों में बड़े मसले आते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि हमें टेलर्स के जो है वो नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि हमारे मतलब के सिलाई भी नहीं होते हैं, और तीसरी चीज़ ये होती है कि ऑन टाइम अक्सर औकात ना हमें मिलते भी नहीं है। तो बहरहाल ये खूबसूरत से प्रिंट थे, मैंने कहा चलिए आप सब बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। फ्रॉक में कुछ अनरखा स्टाइल में थे, कुछ जो है ना वो मतलब डिफरेंट शलवार कमीज़ में भी थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, काफ़ी सारी वैरायटी। अच्छा, बिन सईद के आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि इनके कपड़े का स्टफ़ कैसा है। अगर किसी बहन ने इनका कपड़ा इस्तेमाल किया है, चाहे वो सिला है या अनसिला है, तो मुझे ना आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और मैं आप सब बहनों के कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूँगी। तो मुझे बताइएगा कि जो बिन सईद के कपड़े हैं, चाहे वो हम लोग अनसिला ले रहे हैं या फिर सिला हुआ ले रहे हैं, तो उसकी कपड़े की जो क्वालिटी है ना वो कैसी है। अच्छा, कपड़े की क्वालिटी भी ना आपको तभी समझ में आती है जब ना एक दफ़ा वॉश कर लेते हैं। अक्सर सूट्स ऐसे होते हैं कि आप एक दफ़ा वॉश कर लेना तो बहुत ही ज़्यादा उनकी लुक ख़राब हो जाती है। तो कपड़े की क्वालिटी ऐसी हो कम से कम कि अगर आप जो है ना उनको वॉश करें तो ना ही वो श्रिंक हो और ना ही वो ख़राब हो, उसका कलर भी जो है ना वो सेम ही रहे, फ्रेश रहे। तो बहरहाल जनाब मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये देखें, ये भी लाइट से कलर में बड़ा खूबसूरत लग रहा था, और मोस्टली ना समर्स में लाइट कलर ही बहुत अच्छे भी लगते हैं और पहने भी जाते हैं। तो बहरहाल ज़्यादातर जो कलेक्शन थी इनके पास मिक्स, बाज़ार में तो आपको हर तरह का कलर मिल जाता है, एक कलर में तो चीज़ मिलती नहीं है। तो बहुत ही सारी वैरायटी थी। तो मैंने कहा चलें आप सब बहनों के साथ भी ना शेयर कर देती हूँ। बहुत सारी बहनें इस दफ़ा कन्फ्यूज़ हैं, और अगर बात की जाए दरमियाने मौसम की ना, तो ये चीज़ भी चल सकती है जिसमें ना आपको इस तरह के बने बनाए सूट्स मिल जाते हैं फैंसी में, और इस तरह का पर्स भी आजकल जो है ना वो कपड़ों के साथ का जो है ना वो बना बनाया आपको मिल जाता है। तो फिर डिपेंड करता है कि आप ना बाद में सूट को ना किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मेरी तो वही बात है कि फैमिली में किस तरह का इवेंट भी नहीं है जिस पे मैं इसको यूज़ करूँगी। तो मैंने इस दफ़ा जो प्रेफर किया है ना, मैंने सोचा कि भाई कैजुअल ड्रेसेस ही जो है ना वो लूँगी। अच्छा, उसके बाद फिर शूज़ की शॉपिंग थी, तो मैंने कहा चले जाते हैं आपको दिखाते हैं कि शूज़ किस तरह के चल रहे हैं। और हील्स जो है ना, भाई मेरी तो जान निकलती है हील्स पे, मुझे हील्स इतनी ज़्यादा पसंद है। और मेरे ख्याल से कोई एक ही खातून ऐसी होगी जिसको हील्स पसंद ना हो। फ्लैट्स भी अच्छे लगते हैं अपनी जगह पे, लेकिन हील्स जो है ना वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, आपको कैरी करनी आनी चाहिए बस। और उसके बाद जो है ना ये सर्विस की शॉप थी जहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री था, लेकिन शूज़ जो है ना वो देखने वाले थे, आपको अगर पसंद आ जाए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारे ऑप्शन बाज़ार में तो आपको मिल जाते हैं कि आप जाके ना अपनी मर्ज़ी से शूज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ ऐसी है ना कि मैं कहती हूँ कि इसके लिए ना मेरे पास पूरा दिन होना चाहिए, क्योंकि जूतों की
शॉपिंग में ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप भी बताइएगा कि जूतों की शॉपिंग में ना आपका कितना टाइम लगता है? और मतलब मुझे तो लगता है कि जब तक ना मैं 4-5 शॉप्स घूम ना लूँ, तब तक ना मुझे जूता पसंद भी नहीं आता, और जो पसंद आता है फिर एट द एंड उसका जो है ना मुझे साइज़ नहीं मिलता है। तो बहरहाल ये सारे मसले मसाइल ना हम सब ख़वातीन के साथ हैं। मुझे लगता है कि मैं वाहिद ऐसी नहीं। उसके बाद फ़ातिमा जो है ना मुझे ले गई थी बच्चों के सेक्शन में। हो नहीं सकता है कि बच्चे आपके साथ हो ना और अपने मतलब की चीज़ आपको दिखाई नहीं। तो बहरहाल जनाब फ़ातिमा की शॉपिंग भी करेंगे। फ़िलहाल बस एक छोटा-सा विज़िट था, मैंने कहा चलें आप सब बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ कि बाज़ार में ना आजकल चल क्या रहा है। सब ख़वातीन को ना विंडो शॉपिंग बहुत पसंद होती है, और आते-आते ना मुझे ये चूड़ियों का बहुत खूबसूरत सा स्टॉल नज़र आ गया था जो खातून ने लगाया हुआ था। तो हाथों में चूड़ियाँ वगैरह वो चढ़ा रही थी, तो इंशाल्लाह ईद पे ना चूड़ियाँ भी इस दफ़ा ज़रूर चढ़वाएँगे। तो बहरहाल जनाब आज का व्लॉग आप सब बहनों को कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वो मेरी प्यारी-प्यारी बहनें जो पहली मर्तबा चैनल पे आई हैं, आपने सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।